हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल यानी कि झारखंड उत्पाद पुलिस का फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। और दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही 2022 के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। यदि आपने फॉर्म भर दिया है दोस्तों तब भी, और यदि आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि यदि आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है, ठीक है, यानी कि फॉर्म को भर दिया है, फॉर्म को सबमिट कर दिया है, तो बहुत अच्छा है दोस्तों। और यदि नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर ले, क्योंकि दोस्तों पूरे प्रोसेस में लगभग 3 दिनों का समय लग जाता है। और ध्यान रहे कि फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 26 मार्च 2022। और जिन दोस्तों ने फॉर्म फिलअप कर लिया वे एक बार अपने फॉर्म को यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को बारीकी से जांच लें, क्योंकि दोस्तों मिस्टेक बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन मिस्टेक बाद में भारी पड़ सकती है, इसलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लें। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एक बार अच्छे से देख लें कि आपका किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं है, जैसे कि नाम में क्या स्पेलिंग में कोई मिस्टेक, फादर के नेम में कोई मिस्टेक। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देख लें। और इस वीडियो का जो मेन पॉइंट है दोस्तों, तो हम लोग उस पर बात करते हैं कि यदि आप फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं, ठीक है, आप फॉर्म को फिलअप करके सबमिट कर दिए हैं और उसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, यानी कि किसी तरह की कोई त्रुटि हो गई है, तो अब उसमें क्या सुधार हो पाएगा या फिर आपका उसी तरह रहेगा, यानी कि सुधार नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो गया है, यानी कि आपका भी कोई मिस्टेक हो गया है, किसी प्रकार का कोई गलती हो गया, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपका फॉर्म में जो है सुधार हो जाएगा। आप उसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना रहें। लेकिन दोस्तों, क्या क्या सुधार हो पाएगा, क्या उसमें जितना कुछ है, जितना सारे पॉइंट्स को हम लोग फिलअप किए हैं, क्या सारा सुधार हो पाएगा या फिर कुछ कुछ सुधार हो पाएगा। तो चलिए हम सारी चीज़ों को देख लेते हैं कि क्या क्या सुधार हो पाएगा और क्या नहीं सुधार हो पाएगा। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन, ठीक है, यानी किसी तरह का गलती हो जाता है तो उसमें संशोधन के बारे में इसमें दिया गया है। तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कि दिनांक 2/4/2022 से दिनांक 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या, ठीक है, को छोड़कर किसी भी शुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसमें यह बोल रहा है कि मान लीजिए आप फॉर्म को फिलअप कर दिए हैं और उसमें आपका मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए आपका जो डेट है दोस्तों वो 2 अप्रैल 2022 से 4 अप्रैल 2022, ठीक है, इसके बीच में आप सुधार कर सकते हैं। उसके लिए अलग से लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। लेकिन इसमें आप दोस्तों नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ठीक है, ये जो 4 चीज़ है आपका, ये जो आपका जो 4 चीज़ है, इन चारों को छोड़कर बाकी आपका यदि किसी तरह का मिस्टेक होता है, किसी तरह का स्पेलिंग गलती होता है, जैसे कि आपका फादर नेम, एड्रेस वगैरह, ये सब में अगर गलती होता है तो सुधार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 4 चीज़ है, आपका नाम, जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज़ में आपका सुधार नहीं हो पाएगा। तो यदि आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो इन 4 चीज़ों को अच्छे से देख कर ही फिलअप करें, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ सुधार होगा ही नहीं। चलिए फिर आगे बोल रहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटि को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूची 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटि में संशोधित किया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमान्य परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें बोल रहा है दोस्तों कि अनुसूचित जाति, ठीक है, यानी कि एससी और एसटी, ये जो 2 जाति हैं दोस्तों, ठीक है, उसमें बोल रहा है कि उसके जो अभ्यर्थी द्वारा यदि आरक्षण कोटि को आप या तो अनरिजर्व में, ठीक है, या तो फिर ओबीसी 1, 2 में या फिर ईडब्ल्यूएस में भरना चाहते हैं, ठीक है, संशोधित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। और कितना अतिरिक्त शुल्क लगेगा वो चीज़ भी आप लोग को बता दिया जाएगा, वो सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देख लें। यदि आप इसमें चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। यदि आप पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर आपका वैलिड नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि संशोधन के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संशोधन की तिथि के पश्चात किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गए आवेदन के आधार पर ही आवेदक के संदर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। तो दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि संशोधन के उपरांत यानी कि आप उसमें सुधार कर दिए, ठीक है, और सुधार करने के बाद यदि उसमें आप पेमेंट नहीं की, मान लेते हैं कि सुधार करने के बाद उसमें आप पेमेंट नहीं किए, ठीक है, तो वैसे स्थिति में आपका जो है आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यदि आप सुधार कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना जरूरी है। आप पेमेंट करेंगे तभी उसके लिए आपका सुधार वैलिड होगा। और फिर इसमें बोल रहा है कि आपका जो संशोधन की तिथि के पश्चात, ठीक है, यानी आपका जो डेट है 2/4/2022 से 4/4/2022, इस डेट के बाद यदि आप सुधार का
करते हैं तो वैसे उसका कोई वैलिड नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। आपका जो सुधार है वो 2/4/2022 से 4/4/2022 तक ही कर लेना है, ठीक है। और यदि आप सुधार नहीं कर पाते हैं तो आप जिस तरह से फॉर्म भरें, आपका चाहे मिस्टेक है या फिर कैटेगरी चेंज है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं, आप उसी में एग्ज़ाम देंगे जो पहले फॉर्म भरे थे। तो आप लोग बिना पेमेंट का ये नहीं सोचिएगा कि हम कास्ट में चेंज किए तो हमारा चेंज हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको उसके लिए पेमेंट करना ही होगा, जो कि यहाँ साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। आप उस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं। तो आप एक बार अपने फॉर्म को अच्छे से देख लें कि आपका कहीं कोई इसी तरह का कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। अगर है दोस्तों तो आप उस चीज़ को सुधार कर लेंगे, ठीक है। तो यदि कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर बता दें, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।